कीमत का अंदाजा तब होता है जब वो नेमत अल्लाह ले लेता है। आपके दरवाजे पर एक फकीर आता है, लाठी के सहारे चलता हुआ। किसके सहारे? दोनों आंख नहीं। आप उस फकीर से पूछो शादी हो गई? कहा 2 बच्चे हैं। बीवी कैसी है? वो रो कर कहता है खुदा की कसम आज तक देखा ही नहीं कि मेरी बीवी है कैसी। बच्चे कैसे हैं? वो कहता है बच्चा है तो हमने हाथ में लिया, महसूस किया, हमने बोसा लिया, महसूस किया, लेकिन मौलाना आज तक पता नहीं मेरे बच्चे की शक्ल कैसी है, वो गोरा है या काला है। मेरी बीवी कहती है तुम्हारा बच्चा गोरा है, तो मैंने आज तक गोरा देखा ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि गोरा क्या होता है। फिर आपको अपने आंख की कीमत समझ में आएगी। हजरते अल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, उन्होंने एक वाकया लिखा है, गौर से सुनिए जरा और समझने की कोशिश कीजिए कि रब ताला ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतें फ्री में बगैर मांगे अता फरमाया है। और हम चाहे जितनी बदमाशी करें, अल्लाह गुस्से में आकर के वो नेमत छीनता भी नहीं है। बाप एक साइकिल ला करके दे देना बाजार से, मिदनापुर से, बेटा को, बेटा ये साइकिल तेरे लिए लाया हूं, छोटी साइकिल है। बच्चा मजे में चला रहा है, बाप कहे कि बेटा प्यास लग रही है, एक गिलास पानी लाओ। बेटा कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं तो साइकिल चला रहा हूं। बाप साइकिल छीन कर छत पे रख देगा, कहेगा नालायक कहीं का, मैंने साइकिल दिया और मेरी बात नहीं मान रहा है। मगर अल्लाह ने कभी ऐसा कहा? नमाज नहीं पढ़ रहा है, चल आंख छीन लूंगा। झूठ बोलता है, चल जबान छीन लूंगा। गाना सुनता है, चल तेरे कान छीन लूंगा। गंदी चीजें सूंघता है, चल तेरी नाक छीन लूंगा। गाली बोलता है, चल तेरी जबान छीन लूंगा। दूसरे की माँ बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालता है, चल तेरे हाथ काट दूंगा। खुदा के घर को छोड़कर शराब पीने के लिए शराब खाने में जाता है, चल तेरा पांव काट दूंगा। अल्लाह ने कभी ये कहा? सारी बदमाशी के बावजूद अल्लाह ने ये नेमत हमसे लिया। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक वाक़या अपनी किताब के अंदर लिखा है। वो लिखते हैं, मैं सफर पे जा रहा था, रास्ते में एक जगह लोगों की भीड़ जमा थी और उस भीड़ के अंदर एक आदमी बैठा था जिसका हाथ यहां से कटा हुआ था। ओ भाई, मैं आपका मजनू हूं तो आप भी तो दीवाने बनो। हम आपको देखते हैं और आप किसे देखते हो? मोहब्बत इसे नहीं कहते। मोहब्बत कहते हैं मैं तुझे देखता हूं, तू खाली मुझे देख। अगर इधर उधर देखी तो मार पड़ेगी, मिलावट हो जाएगी मोहब्बत में। मैं आपको देख रहा हूं रात के 1 बजे भूखे प्यासे, बगैर कुछ खाए और पिए। आपकी मोहब्बत मुझे एनर्जी दे रही है, पेट्रोल का काम कर रहा है, एलपीजी और सीएनजी वाला काम कर रहा है। आप हमसे वो पेट्रोल छीनने की कोशिश मत करो, आप मुझे देखते रहो। तो मुंडे से हाथ कटा था और चारों तरफ भीड़ खड़ी थी और वो आदमी कह रहा था जोर जोर से तमाम लोगों को कि लोगों मुझे देखकर इबरत हासिल करो। क्या करो? मुझे देखकर इबरत हासिल करो। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब गए
और करीब जाकर के पूछा कि भाई तेरा मामला क्या है, ये बात तू बार बार क्यों कहता है। उसने अपनी दास्तान सुनाई है, जरा आप भी वो दास्तान सुन लो और अपने गिरेबान को देखो, कहीं आप भी उस गुनाह के मुजरिम तो नहीं हो। वो कहता है मैं बहुत बड़ा पहलवान आदमी था। कहता है वो मैं बहुत बड़ा पहलवान था और अपने गांव का मुखिया था। मैं क्या था? मुखिया लोगों की मूंछ ऊपर ही रहती है 24 घंटा। हमारे वोट से जीतकर मुखिया बनेगा और जीतने के बाद हम ही को भूल जाता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अच्छा बेटा अगले 5 साल के बाद आओ, अगर जूता से खबर नहीं लिया तो हम बंगाल के लोग नहीं। जीतने से पहले नेता का चप्पल टूटता है हमारे दरवाजे पर आते आते, और जीतने के बाद हमारा चप्पल टूट जाता है छोटा सा काम करते करते। यही है नहीं? यही है ना? महल्ले का मिंबर भी, छोटा सा मिंबर भी हमको आंख दिखाने लगता है, जैसे कि हम जमाने के खुदा बन गए। हम जमाने के खुदा बन गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ यार, आज रात अपनी है, बात अपनी है, मजा आएगा। जो लोग अपनी किस्मत फोड़ के भाग गए उनको छोड़ दो, आप लोग साथ रहो हमारे बस। तो वो आदमी कहने लगा मैं अपने जमाने का पहलवान था और अपने गांव का मुखिया था। दौलत मेरे दरवाजे पर भीख मांगती थी, मैं इतना मालदार था। मैं एक मर्तबा जंगल में शिकार करने के लिए गया। क्या करने? जोर से बोल दो। शिकार करने गया। तालाब के किनारे एक मछली मारने वाला बहुत बड़ी मछली पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने उस मछली मारने वाले से कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि इसे बेचकर मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूं, ये मेरी मेहनत है। ये साहब कहते हैं मुझे अपनी ताकत पे घमंड था। मैंने उसको 2-4 मारा और जबरदस्ती वो मछली उठा करके ले आया। रास्ते में आते आते मछली ने मेरी उंगली में काट लिया। कहां काटा? कहता है मैं घर आ गया, मछली बनी, सब लोग खा लिए, लेकिन मैं जब सोने के लिए गया तो जिस उंगली में मछली ने काटा था उसमें कयामत का दर्द होने लगा। इतना दर्द कि सारी रात मैं सो न सका। सुबह उठकर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को अपनी उंगली दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी उंगली अंदर से सड़ गई है। क्या हुआ? लिहाजा इस उंगली को काटना पड़ेगा, बगैर काटे हुए कोई इलाज। अगर नहीं काटा गया तो इसका जहर आगे चला जाएगा। कहता है डॉक्टर ने उंगली काट दी। मैं ये सोचा कि अब ठीक हो गया। दूसरे दिन बिस्तर पर आया तो आगे की तरफ दर्द होने लगा। कहां? ऊपर। फिर सुबह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि साहब जहर पहुंचा तक आ गया है, अब यहां से काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने यहां से काटा। वो सोचने लगा कि शायद अब ठीक हो गया। सोने के लिए गया तो दर्द केहूनी तक आ गया। कहां? केहूनी तक आया। सुबह फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी तेजी के साथ ये जहर कैसा असर कर रहा है तुम्हारे हाथ में, अब तो केहूनी से काटना पड़ेगा।
अल्लाह अकबर व कबीरा। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों नमाज छोड़ने की सजा अल्लाह फौरन नहीं देता। झूठ बोलने की सजा अल्लाह फौरन नहीं देता है। चोरी करने की सजा अल्लाह फौरन नहीं देता है। ज़िना करने की सजा अल्लाह फौरन नहीं देता है। सूद खाने की सजा अल्लाह फौरन नहीं देता, मगर जुल्म की सजा अल्लाह फौरन देता है। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, गुनाह कोई कितना करो मगर किसी पे जुल्म ना करो। बीवी पे जुल्म ना करो, बेटी पे जुल्म ना करो, अम्मा पे जुल्म ना करो, अब्बा पे जुल्म ना करो। अल्लाह ने अगर बड़ा बना दिया, मोहल्ले के गरीबों पे जुल्म ना करो। आज लोग गरीबों को डराकर धमकाकर थोड़ी रकम देकर उसकी कीमती जमीन पे कब्जा करते हैं कि देखो थोड़ा ले लो, नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लूंगा। नेताजी कान खोल करके सुन लो, आज हुकूमत तुम्हारी है, कल मेरे रब की हुकूमत आएगी, बचोगे नहीं अल्लाह के मार से। थोड़ा सा खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, जिंदगी भर काम करने वाली और खिदमत करने वाली बीवी का एहसान शौहर भूल जाता है और कहता है हर दिन ऐसा ही करती है तू। माँ की गाली, बहन की गाली, और गाली से फारिग हुआ तो लात, जूता, थप्पड़, डंटा सब बरसाता है। अल्लाह का खौफ तेरे दिल के अंदर नहीं है कि निकाह करके तू उसे लाया है और वो अपनी दुनिया को छोड़कर तेरे घर को आबाद किया है। लेकिन आज उस बीवी की कद्र कीमत हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। वो सुबह से लेकर शाम तक हमारी गुलामी करे, वो हमारा कपड़ा धोए, वो हमारे बच्चों को गुस्ल दिलाए, उसकी गुलामी करे, वो कपड़ा धोए, वो इस्त्री करे, वो नाश्ता बनाए, वो खाना बनाए, वो चाय बनाए, वो मसाला पीसे, वो बिस्तर बिछाए, मगर फिर भी जुल्म से बेचारी बचती नहीं है। शौहर का रोल आज के जमाने में बीवियों पर ऐसा हो गया जैसे कि आप खुदा बन गए घर के अंदर। तो याद रखो, सारे गुनाहों की सजा बाद मरने के मिलेगी। कब मिलेगी? बोलो ना भाई, कब मिलेगी? लेकिन जुल्म की सजा फौरन मिलती है। कब मिलती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब जुल्म करता है और मजबूर की जबान से इतना निकलता है, बस आह। कितना निकलता? आह। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये आह और अल्लाह के बीच में जितना पर्दा है, सारा पर्दा फौरन हट जाता है और ये आह सीधा अल्लाह के पास पहुंच जाता है और अल्लाह उसी वक्त उस आह का बदला भी दे देता है। आपकी बस्ती में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी दौलत के घमंड में, अपने ओहदे के घमंड में, अपने लीडरशिप के घमंड में पूरी बस्ती के ऊपर दादागिरी करता होगा, है ना? लेकिन आपने कभी उसके घर को खुशहाल देखा है? देखा है?
उनकी औलाद को कभी कामयाब होता हुआ देखा है? उसके चेहरे पर आपने कभी हमारी तरह मुस्कुराहट देखा है? क्यों? इसलिए कि ये जुल्म की नहूसत है और जुल्म की सजा है। इसलिए जुल्म ना करना। अल्लाह अपने मखलूक पे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है कभी भी। बाकी सब अल्लाह माफ कर देगा। किसी को थप्पड़ मारने से पहले 1000 मर्तबा सोचा करो कि कहीं इसकी जबान से आह न निकल जाए, तो ये हाथ तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। डॉक्टरों ने कहा कि साहब आपकी ये हाथ केहूनी तक सड़ गया है, अब यहां से काटना पड़ेगा। मरता क्या न करता, केहूनी से हाथ कट गया। फिर नींद नहीं आ रही है, सारी रात दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास गया, कहा कि भाई बीमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये बीमारी आखिर है तो क्या है। कहा कि अब ये जहर तुम्हारे मुंडे तक पहुंच गया है। कहां तक? कहा अब यहां से काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने यहां से काट दिया, पूरा हाथ कट गया। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मैंने उससे पूछा कि उसके बाद क्या हुआ, तो कहता है कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ये बता कि तेरे साथ वाकया क्या पेश आया। तो कहा कि एक कमजोर गरीब आदमी मछली लेकर बैठा था तालाब के किनारे। मैंने उसकी मछली जो छीनी, उस मछली ने उंगली में काटा और वो ऐसा काटा कि पूरा हाथ मेरा कट गया। तो दोस्त अच्छा था। कैसा था वो? बाद दोस्त अच्छे होते हैं और बाद दोस्त नंबर 1 का इंटरनेशनल कमीना होता है। इंटरनेशनल कमीना, ओरिजिनल कमीना। वो आपको ऐसा मशवरा देगा जिससे आप फंस जाओ, जिससे आप मुसीबत में, बोलो ना, पड़ जाओ। और जो अच्छा दोस्त होगा वो आपको ऐसा मशवरा देगा कि जिससे आप मुसीबत से निकल जाओ। तो ये दोस्त आपको जन्नत लेकर जाएगा और ये इंटरनेशनल कमीना खाली चाय पर दोस्ती करने वाला जहन्नम में लेके जाएगा। इसलिए दोस्त को भी पहचाना करो, ये जन्नत वाला है या जहन्नम वाला। एक आदमी से आपकी लड़ाई हो गई और आपका 2 दोस्त है गांव में। आपने दोनों दोस्त को जाकर के कहा कि यार एक आदमी हमको रास्ते पे घेर करके 2-4 थप्पड़ मार दिया। अब एक दोस्त कहता है यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और एक दोस्त कहता है नहीं ऐसा कैसे होगा, चलो देखते हैं। ये कमीना है। ये क्या है? ये आपको रोड पे लेके जाएगा, लड़ाएगा, मर्डर करवाएगा, फिर पुलिस आएगी, जेल भिजवाएगा और फिर आपको जिंदगी भर जेल में डलवा देगा। अगर आपने इसकी ये बात मान ली होती यार होता रहता है, तो ये मुसीबत आती? तो इसीलिए मैंने कहा कि एक दोस्त इंटरनेशनल कमीना होता है। और ये बात हमारी औरतें नहीं समझ पाएंगी और समझती भी नहीं, चाहे इनको आप जितना समझा लो। ये औरत की जात अपनी दोस्त और अपनी दुश्मन को पहचानती ही नहीं। महल्ले की जो औरत इससे कह दे तेरी सास तो बहुत बदमाश है, क्या है? तेरी सास, वो औरत बहुत अच्छी है। और जो महल्ले की औरत कह दे अरे तेरी भी तो गलती होती होगी, अब ये औरत जिंदगी में इसके लिए कभी अच्छी हो ही नहीं सकती होगी। हालांकि अच्छी कौन है? जिसने ये कहा कि तेरी भी तो गलती होगी,
बर्दाश्त कर लिया कर। तो ये हो गई दुश्मन। और वो टेढ़ी नाक वाली जिसने कहा तेरी सास बहुत बदमाश है, वो हो गई दोस्त। अब मछली बनेगा तो उसके घर जाएगा, खीर बनेगा तो उसके घर जाएगा, बिरयानी बनेगी तो उसके घर। क्यों? इसलिए कि वो जहन्नम में ले जाने वाली और सास बहू को लड़ाकर मारने वाली इसकी दोस्त है, इंटरनेशनल दोस्त है। अल्लाह अकबर व कबीरा। उस बेचारे का एक यार मिला, एक दोस्त मिला और कहने लगा सुन, अगर इसी तरह चलता रहा तो तेरे बदन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मगर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा कर, उस आदमी को तलाश कर और जा अल्लाह के लिए उससे माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, तेरी जान बच जाएगी। ये कटे हुए हाथ को लेकर उस मल्लाह को, उस मछुआरे को ढूंढने के लिए निकला, उस गरीब को ढूंढने के लिए निकला। वो गांव में एक जगह मिल गया। ये आदमी जाकर उसके कदमों पे गिर गया और कहने लगा अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उस गरीब ने कहा कि हुआ क्या तुम्हारे साथ? कहा कि वो जो हमको देखिए, छोड़ दीजिए, वो हव्वा की बेटी ऐसी ही करती रही। वो हव्वा की बेटी बेचारी साल में एक मर्तबा जलसे के नाम पर नैहर से, ससुराल से, ददिहाल से, कहां कहां से आई है। वो सब आपस में टकरा गई है। अब सब आपस में पूछ रही है तेरा शौहर कैसा, तेरा ससुर कैसा, तेरी सास का क्या हाल है, तेरे गांव का। अब ये सब आपस में मिली है बेचारी, तो थोड़ा बात कर रही है। अब वो सोच रही है कि 1 बज गया, मौलाना मायके नहीं छोड़ रहा है, तो हम बाद में कहाँ बात कर पाएंगे, इसीलिए अभी बात करो और इतनी जोर जोर से करो कि मौलाना माइक छोड़ दे। इनको नहीं मालूम है तू मेरे कान में भी आके चिल्लाएगी तो हम चुप होने वाले नहीं हैं। ये बेचारी लोगों का मुलाकात हुआ है। अब 2 गांव से 2 लड़की आई है, बहू। इस गांव में थी तो सहेली थी आपस में, शादी के बाद जुदा हो गई, जलसे के नाम पर फिर मुलाकात हो गई है। तो जरा बात कर लेने दो यार।